हिमानी जी, एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अच्छा, ये वही वाला काम हो रहा है। तुम अपने नौजवानों को तो रोजगार दे दो। हाँ। अपने बेघर आपने दिल्ली के अंदर कितने रोजगार दे दिए, जरा ये तो बता दो। आपने दिल्ली के अंदर कितने रोजगार दे दिए, ये तो बता दो। भ्रष्टाचार करने वालों, आप बताओ आपने कितने रोजगार दिए। आपने ये बोला कि ये जो लोग भारतवर्ष की नागरिकता पर जो लोग अपना हक रखते हैं, क्या उनको भाजपा अपने घर में रखेगी? आपने, ममता बनर्जी ने रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को क्या अपने घर के अंदर रखा हुआ है? अरे घनेन्द्र जी, जवाब दीजिए, सही सही जवाब दीजिए। वो इस देश के मूल निवासी गरीब है, तो आप लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं। आम आदमी का चोगा पहन करके आज आप धर्म के आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, जिनको इस्लामिक राष्ट्रों ने बुरी हालत कर दी, उनको जो नागरिकता दी जा रही है उस पर आप रो रहे हैं। और भाई साहब, ये उनका हक है, ये हक उनको सदियों पहले मिल जाना चाहिए था। इस हक की बात बापू ने करी, नेहरू जी ने करी। वैसे एक सेकंड ममता जी, आपको भी रोक रही हूँ, घनेन्द्र भारद्वाज आपको भी रोक रही हूँ। इससे पहले कि मैं उन लोगों का रुख करूं, एक आंकड़ा तुरंत आपको दे देती हूँ, फटाफट से दे देती हूँ, क्योंकि घनेन्द्र भारद्वाज जी अभी बता रहे थे वो बेरोजगारी का जो राष्ट्रीय औसत है वो है 4.4%। और अगर दिल्ली में राष्ट्रीय औसत की बात करें, औसत से ज्यादा है बेरोजगारी। दिल्ली में बेरोजगारी दर 5.1% है घनेन्द्र भारद्वाज जी, और पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.1 और महिला बेरोजगारी दर की अगर बात करूं तो ये 6% है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनके लिए घनेन्द्र भारद्वाज जी, उनके मुख्यमंत्री जी, पाकिस्तानी संसाधनों पर डाका डाल देंगे, हमारा हक छीन रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आज सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने? केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो हमारे हिंदू समाज के हितों के खिलाफ है और देश के हितों के भी खिलाफ है, क्योंकि देश को ये बरगला रहे हैं और ये झूठ की राजनीति जो पिछले 12 वर्ष से कर रहे हैं और उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हम पीड़ित लोग, हमारा समाज पीड़ित है? आज दिल्ली में इन्होंने हमारे एक भी व्यक्ति को रोजगार दिया क्या? और रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं जिन्होंने बर्मा के अंदर सैकड़ों हिंदुओं को जो है हत्या करी, उनको जो है ये पाल रहे हैं। सरिता बिहार के अंदर जो खादर की भूमि है उनको बसने के लिए दी हुई है, झुग्गियों में आग लगी, उनकी झुग्गियाँ बनाई गई, उनको जो है पैसा दिया गया, उनके यहाँ डॉक्टर बैठता है, उनके यहाँ सफाई होती है, उनके बच्चों की जो है पढ़ाई की देखभाल की। हमारे एक भी बच्चे को क्या किसी ने अपने किसी स्कूल में दाखिला दिया? ये वो सवाल हैं जिनका मैं जरूर यहाँ पर जवाब लूंगी घनेन्द्र भारद्वाज जी से। लेकिन सीए लागू हो गया, इससे अब आपको लग रहा है कि वो जो जिंदगी आपकी थी अब कुछ सामान्य वो लौटेगी, अब एक सामान्य एक ट्रैक पर जो है वो आएगी, उससे बदलाव आएगा अब आपकी जिंदगी में? कैसे देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गला बैठ गया थोड़ा सा, तो हमारे लिए अच्छा ही निर्णय सोचा है। अभी 1947 से बंटवारे से उसी टाइम से ये सारे हिंदू बेचारे पाकिस्तान में पीड़ित। आप लोग कब आए थे? 2011 में। हाँ। कहाँ से आए थे? सिंध से, सिंध पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के अंदर भी पीड़ित रहे और भारत के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन गरीब परिवारों को अपनाया है, जो सिटीजनशिप दी है, इनके लिए विरोध। भाई ये हिंदुओं ने कब लिया कि हमको बंटवारा दे दो, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे? कम से कम अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए। 2 कदम हम है, हमारी कैंप 2 कदम है, उनको सोचना चाहिए। 1 किलो आटा उनको सोचना चाहिए। वो सीएम है, दिल्ली का सीएम है, मगर उनको सच्ची भावना उसकी नहीं है। भावना जिसकी सच्ची होती है ना, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विकास, उनको सबकी सोच है। तो ऐसे बुरा, ऐसे अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म के पीछे नहीं पड़ो। ठीक है, तो अभी तक गुजर बसर कैसे हो रहा था? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कमाई थी? क्या किस तरीके से गुजर बसर हो रहा था? नहीं, गुजर बसर तो कोई नहीं हो रहा था। अभी तो थोड़ा बहुत ये थोड़ा कवर भी है वो बेच लेते थे, थोड़ा थोड़ा खा लेते, और रहने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो अभी नरेंद्र मोदी भाई ने, जो प्रधान है हमारे मंत्री है, उन्होंने ये सीए कानून लागू किया। क्या रिएक्शन था उस वक्त जो आप जहाँ पर रहते हैं आप लोग, मजनू का टीला, वहाँ पर आप लोग, और वहाँ पर क्या उस वक्त माहौल था? किस तरीके से जैसे ही ये अनाउंस किया गया, क्या वहाँ पर था? वहाँ पर बहुत दुख बैठे हैं हमने तो। वहाँ पे तकलीफें थी, मच्छर थे, पानी आता, बरसातों का पानी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो कोई आके केजरीवाल ने या कोई सुविधा की कुछ नहीं किया था। हम अभी तक यहीं ऐसे ही बैठे हैं, झुग्गियों में बैठे हैं। स्वागत करते हैं आप इसका। जी, हम
पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, मैं सुंदर हूँ। मैं जो क्या परिस्थितियां थी, क्यों आप आए थे? एक सवाल यहाँ से लेती हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों का वापस रुक। तो ये हमारे जो लोग यहाँ भारत में जो विरोध कर रहे हैं सीए पे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हम बंटवारा कभी मांगा था? हम भारत के बेटे और बेटियाँ नहीं थे, हमने तो कभी बंटवारा नहीं मांगा था। लेकिन हम भारत माता की सेवा नहीं कर सकते थे? हमारी बहन बेटियाँ भारत माता की सेवा नहीं कर सकते थे? लेकिन हम दुर्भाग्य से जो हमारा बंटवारा हो गया, हम वहीं रह गए। लेकिन हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम तो 70-75 साल वहाँ पे दुख झेले हैं, यहाँ भी हम तकलीफ झेल रहे हैं। लेकिन आप जो हमारे लिए सीए का बिल जो हो रहा है उनके विरोध कर रहे हैं, तो आप आगे आएँ और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो हिंदू आए उनको इकट्ठा करके मार दो। हम रोज वो कह रहे हैं चोरी, डकैती और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो यही लोग बढ़ाते हैं। ये तो रोंगे बना रहे हैं ना। ये तो हिंदू का मतलब है क्या? हिंदू तो बेचारा एक समाज सेवक रहता है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, कोई भेदभाव नहीं रखने वाले हैं हिंदू। रोंगे तो वो हैं जो हमने भारत के अंदर भी आके देखे हैं, ना डरते हैं, ना पत्थर मारने से डरते हैं। ये घुसपैठी हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी लाखों दिल्ली में बैठे हैं। जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ था। और इसकी जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने, उनके नेताओं ने उनकी जो है सपोर्ट करी है। और इस प्रकार जो है ये इस प्रकार के जो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं समाज को, ये देश के हित में नहीं है। अब एक क्विक रिएक्शन घरेंद्र भारद्वाज जी से मैं चाहूंगी, फिर मैं यहाँ पर रंगरेज साहब का रुख करूंगी। घरेंद्र जी, आपने सुना, यहाँ पर इतने सवाल लिए मैंने, और साथ ही वो आरोप भी जो आपकी सरकार पर, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन पर लग रहा है। क्या कहेंगे अब ऐसे में आप? देखिए हिमानी जी, दो बातों को मैं जवाब देता हूं। ये बार बार बात आती है रोहिंग्या की। पिछले 10 सालों से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री है। देश के अंदर घुसपैठ रोकने का, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम देश की सरकार का है, मोदी सरकार का है। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि घुसपैठ अगर कहीं से हो रही है तो उसको रोके। अगर देश में लाखों लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी अगर आके घुस रहे हैं, बस रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो अमित शाह की बनती है, नरेंद्र मोदी की बनती है। दूसरी बात, ये जो मजनू के टीले से लोग बैठे हैं हिंदू शरणार्थी, ये अभी मकान तोड़ने थे, इनके मकान मैं आपके पास लौटूंगी, अभी आपके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। मकान हमने जाके बचवाए हैं, इनके मकानों को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों। गुरु प्रकाश जी, 10 साल अगर आप लोग काम कर लेते, और ऐसी तरह के कई आरोप, आप थोड़ा देरी से हालांकि जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि अपना तो गिनवाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। अब 10 साल में भी आपको देखिए इस तरह की जरूरत पड़ रही है कि आप ये सब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वापस लीजिए। मानी जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए मानी जी, पिछले 10 वर्षों में और हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया, इसका प्रमाण पत्र देने वाला कौन होता है? इसका प्रमाण पत्र देश की जनता देती है, देश के 140 करोड़ लोग देते हैं। और कल जो निर्णय हुआ है, जब से सीएए का नोटिफिकेशन आया है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द स्वाभाविक शुरू हो गया है। मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनके हिपोक्रेसी की, उनके दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा देखिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी। वो लगता है इस बात को भूल गए थे कि सीएए के नोटिफिकेशन के बाद सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला है तो पाकिस्तान में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को मिलने वाला है। पाकिस्तान में इतने लंबे दशकों तक वहां का दंश किसने झेला है? वहां पे हम 27% हुआ करते थे, आज 2% से कम है। मेरे मेघवाल समाज ने, मेरे वाल्मीकि समाज ने, मेरे ओट समाज ने, और ये अरविंद केजरीवाल जी जो दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा की सीमाएं और मर्यादाएं हर रोज ध्वस्त कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर लगाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों का जब कल्याण होता है, बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को जब नागरिकता में प्राथमिकता मिलती है, तब इनके पेट में दर्द होता है। और जहां तक नोटिफिकेशन की बात है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी के लिए और आगे के लिए भी, देखिए लगातार इस देश में चुनाव होते रहते हैं। हर नीतिगत निर्णय को, हर पॉलिसी डिसीजन को चुनाव से जोड़ करके देखना, यह कहां तक ठीक है, यह आपको विचार करना चाहिए।